हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर आया हूँ आज मैं आप सभी के लिए। तो बेटा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और शानदार आज का लेक्चर रहने वाला है। किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। आज हम प्रश्नावली 2.2 से संबंधित प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के हल यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भैया इन प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों के अकॉर्डिंग हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना संख्या x है। क्या माना हमने? संख्या x मान लिया, संख्या को x मान लिया, आपका काम हो गया। चलो अब बोला गया है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोला जाए उसको देखते जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है, संख्या से 1/2 घटाना है। ठीक है, तो x में से किसको घटाना है? 1/2 को, और जो मिले उसको गुणा कर दो 1/2 से, कर दिया, बराबर किसके हो जाएगा? ये 1/8 के, जो प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, x माइनस 1/2 को ऐसे रहने दो। ये जो 2 है ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/8। कितना हो जाएगा? 2/8। तो x माइनस 1/2 बराबर मिला आपको 1/4। कितना मिला? 1/4। इस x को यहीं रहने दो, माइनस के 1/2 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, तो x बराबर 2 और 4 का लैसे लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में? 1 बार में, तो 1 प्लस 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में? 2 बार में, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर कितना मिला आपको? 3/4। और यही आपके पास यहाँ पर आंसर आया। बस संख्या का मान ज्ञात करना था आपको, कुछ नहीं करना था। किस प्रकार से हमने किया संख्या का मान? देखो हमने मान लिया कि संख्या x है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें पता चलता है कि 1/2 मतलब कि जो संख्या है उसमें से अगर 1/2 को घटा देते हैं और जो मिला हमें उसको अगर 1/2 से गुणा करते हैं तो ये बराबर होगा 1/8 के, जैसा कि यहाँ देखा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मिलता है ये वाला फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म और इस फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/2 बराबर है 1/8 के, तो ये हो जाएगा वज्र गुणा। क्या हो जाएगा? वज्र गुणा। और जैसे ही ये वज्र गुणा होगा तो समझ लो आपका काम यहाँ पर हो गया। बस इतना सा आपको यहाँ पर करना था और कुछ नहीं करना था। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं रही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार तरण ताल है, मतलब कि एक स्विमिंग पूल है और उसका शेप कैसा है आपके पास? आयताकार है, मतलब कि आयत के जैसा है, आयत के शेप में। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक मीटर है। लंबाई जो है, जो भी उसकी चौड़ाई रहेगी उसके 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। और इसका परिमाप अगर 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करें? हम यहाँ पर देखते हैं, माना तरण ताल की चौड़ाई, तरण ताल की चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर। ठीक है, क्लियर। लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी बेटा? आप सभी को पता है लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी आपके पास चौड़ाई का 2 गुना, मतलब कि 2 गुना चौड़ाई प्लस कितना अधिक? 2 अधिक, ये इसकी लंबाई होगी। तो ये हो जाएगा 2 गुना x प्लस 2 मीटर। ठीक है, आपका काम हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम आगे देखते हैं। आयताकार, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, तरणताल का परिमाप, तरणताल का परिमाप। तरणताल के परिमाप की यदि मैं बात करूं तो तरणताल का परिमाप कैसा, कितना है? 154 मीटर है। कितना है? 154 मीटर है। अब ध्यान से देखना, इस प्रश्न में आपको सीधा सीधा सा कहा गया है। क्या कहा गया है सीधा सीधा सा? कि यहां पर हमें पता है कि ये जो तरणताल है कैसा है? ये आयताकार है, मतलब कि आयत के जैसा है। जब ये तरणताल आपका आयत के जैसा है तो हमें सीधा सा यहां पर एक ही बात नजर आती है, और वो क्या नजर आ रही है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर 154 मीटर। ओके, चलो 2 को ऐसे रहने दो। लंबाई कितनी है बेटा? 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है x मीटर, जो आपने माना किसके बराबर हो जाएगा? 154 के। ठीक है, चलो तो फाइनली ये हो जाएगा 2 गुणा 3x प्लस 2 बराबर 154। तो यहां पर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, या मत करो गुणा,
तो सीधा सीधा सा अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको एक बात याद आ रही है। क्या याद आ रही बेटा? यहाँ पर आपको सीधा सीधा सा याद आ रहा है कि 3x प्लस 2 को ऐसे रहने देता हूँ और ये जो 2 है इसको भेज देता हूँ बट्टे में। तो यहाँ से कितना मिला? 3x प्लस 2 बराबर 77। क्या यहाँ पर किसी बच्चे को कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, क्या करें? यहां पर या तो इस 77 को इधर ले आओ, गुणनखंड कर दो। नहीं कर सकते तो आप एक काम करो, क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों में से 2 घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं? 2 घटा देते हैं दोनों पक्षों में से, मतलब कि इधर से भी 2 घटा रहा हूं, उधर से भी 2 घटा रहा हूं। तो ये तो हो गया 3x बराबर 75। कितना हो गया? 75। तो x का मान कितना आया? 75/3। कितना आया बेटा? 75/3 मतलब कि 25। ठीक है, तो x मतलब कि चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आई? 25 मीटर। चौड़ाई कितनी है बेटा? 25 मीटर। अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है इसकी लंबाई। लंबाई क्या है यहाँ पर? 2 गुणा x का मान 25 प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 52 मीटर। लो भैया, इतना सा काम आपको करना था और कुछ नहीं करना था। तो जल्दी से नोट कर लो और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरी गारंटी है। मजा आ जाएगा, कहोगे कि सर वाक्य में मजा आ गया है। बिल्कुल बिंदास तगड़ा रहा हमारा माहौल। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। क्या किसी को कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? जल्दी से बोलो आप लोगों में से, क्या कोई है? चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हो? बोलो भाई बोलो जल्दी से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 आधार दिया गया है। कितना? 4/3 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो यहां पर नजर डालो कि क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। 2 भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगा वो आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, अब इसमें बोला है कि आधार, क्या बोला गया है? आधार। तो हम यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। तो हमें यहां पर बराबर भुजाओं का माप याद करना है। तो माना बराबर भुजाओं का माप, बराबर भुजाओं का माप कितना है? x मीटर है। कितना है? x मीटर है। ठीक है, आधार, आधार कितना है? 4/3 सेंटीमीटर। 1 मिनट, सेमी में दिया है तो इसको भी सेमी में ले लो। ठीक है, इसको भी सेमी में ले लो। ले लिया। चलो परिमाप की बात करते हैं। परिमाप मतलब कि चारों ओर का माप क्या हो जाएगा? 4 सही 2/15। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो 4 15 चौक 60, 60 और 2 62, 62/15 कितना आया? 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये परिमाप हो गया। हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको सीधा सीधा सा यहाँ पर इसको हल करना है। ठीक है, परिमाप मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? आपको पता है चारों ओर का माप। भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो इसकी तीनों भुजाओं का माप, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये भुजा का माप। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, कितना है? 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि परिमाप का मतलब तीनों भुजाएं। एक भुजा कितनी है? हमें दी गई है 4/3। दूसरी को हमने माना x, तीसरी भी x, क्योंकि 2 बराबर भुजाएं। 2 बराबर भुजाएं, प्रश्न में बोला गया है 2 बराबर भुजाएं, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं तो एक x है तो दूसरी भी कितना होगी? x होगी। तो यहां से देखो भैया, बराबर 62/15। तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। 2x को यहीं रहने दो, 62/15 को यहीं रहने दो और प्लस के 4/3 को उधर भेजो तो ये हो गया माइनस के 4/3। हो गया। चलो 15 और 3 का लसे ले लो। 3 पंजे 15, 5 या 15, मतलब कि लसे कितना आएगा? 15 आएगा भाई। 15 कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा बेटा? 15। ठीक है, चलो तो 2x बराबर कितना हो गया? ये 15। 15 के पहाड़े में 15, एक बार में 1 को 62 से गुणा किया तो 62, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में? जल्दी से बताओ। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में? 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में। 5 को 4 से गुणा किया तो 20। तो ये हो गया आपके पास 2x बराबर
कितना हो गया भाई, 42/15। कितना हो गया, 42/15। ठीक है, चलो वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2x बराबर 42, तो 30x बराबर 42, x बराबर 42/30। ठीक है, चलो 2 से काटा 21 बार 10 बार। ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ भाई, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिससे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? और कट रहा है क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये 15 बार, 15 बार। ठीक है, 2 से 15 बार। फिर 3 से काटते, 3 7 21, 3 पंजे 15, तो x का मान 7/5 मिलता है, 7/5 सेंटीमीटर। तो लो भैया आपको मिल गया। बराबर भुजाएं जो है ना, एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर की, दूसरी 7.5 सेंटीमीटर की, और एक 4.3 सेंटीमीटर की है। इनका योग कर लेना, आपको 4 सही 2/15 मिलेगा, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिससे डाउट है, फटाक से मुझे बता दो, वापस से मैं रिपीट कर दूंगा। देखो वापस से बता देता हूँ, घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे घबरा गए होंगे। हमने मान लिया यहाँ पर बराबर भुजाओं का योग जो है वो बराबर भुजाएं क्या है, x है, जो बराबर भुजाएं हैं वो है x आपके पास। ठीक है, अब आधार मतलब कि एक भुजा दी गई है, समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 2 भुजा समान है और एक भुजा आपको दी गई है। तो जो भुजा दी गई है वो है 4/3 सेंटीमीटर। फिर बात आती है इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या हो गया, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इसको हम मिश्रित रूप से सरल रूप में बदलते हैं तो 62/15 हो जाएगा। हो गया। चलो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आप सभी बच्चों को पता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 62/15। कितना होगा बेटा, 62/15। तो हम जब इसका लस लेते हैं तो लस लेकर सॉल्व करेंगे तो ये x और x कितना हो गया, 2x, और ये 4/3 को हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ये प्लस का 4/3 था, इसे उठाकर उधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 42/15 मिलेगा। क्या मिलेगा, 42/15। यहां से आपके पास इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक ले लो, ये हो गया वज्र गुणा। क्या हो गया, वज्र गुणा, जो कि हमने यहाँ किया है। 15 गुणा 2x बराबर 42, 15 गुणा 2 मतलब 30 बराबर 30x बराबर 42। तो x का मान कितना आया, 42/15। 42/15 को जब हम हल करेंगे तो सरल रूप में 7/5 मिलेगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ। बस ये करना था आपको, और कुछ नहीं करना था। ओके, चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न और अल्टीमेट है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। दो संख्याओं का योग 95 है। कितना है, 95। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको हमेशा हिंट दिया जाएगा, और उन हिंट को आपको क्या करना है, यहां पर उत्तर के रूप में, मतलब कि आपको पूरा हल के रूप में लिखते जाना है। जैसे जैसे कहा जाए वो करते जाओ, आपको यहाँ पर इनके जो हल है वो आराम से मिल जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि नहीं मुझे तो पूरे हल मिले, तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो माना संख्या, या पहली संख्या लिख लेते हैं, माना पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है, x है। पहली संख्या कितनी है, x है। ठीक है, चलो पहली संख्या आपने मान ली x, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, आप सभी को पता है पहली संख्या से कितना अधिक, 15 अधिक। ठीक है, चलो और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, अगर मैं दोनों संख्याओं के योग की बात करता हूं, क्या करता हूं, दोनों संख्याओं के योग की बात करता हूं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो मुझे कितना मिलता है, 95 मिलता है। कितना मिलता है, 95। ठीक है, चलो तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x प्लस 15 बराबर 95, तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 15 बराबर 95। तो 2x बराबर 95, ये प्लस के 15 को भेजो उधर, माइनस के 15, तो यहां से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 80। तो x बराबर आ गया 40। कितना आया, 40। कितना आया बेटा, 40। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहली संख्या आ गई, ये क्या आ गई, पहली संख्या। और पहली संख्या कितनी है आपके पास,
40 है। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? अरे बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी। इसको खोल के रख लो, बस इसको खोल के रख लिया ना, सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, चलो दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी संख्या मतलब कि x प्लस 15 है। कितनी है? x प्लस 15। x का मान अभी क्या निकाला? 40। 40 प्लस 15 कितना हुआ? 55। कितना हुआ? 55। तो दूसरी संख्या कितनी है? 55। अब आपको लगता है कि भैया मुझे तो मेरा उत्तर चेक करना है कि ये सही आया या नहीं आया, कैसे पता करूं? तो भी घबराना नहीं है। क्या करना है आपको? देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी सी एक बात देखनी है। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 95। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 95। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है आपके पास? 40। दूसरी संख्या कितनी है? 55। तो कितनी हो गई? 95। और यही आपका आंसर है। बस इतना सा आपको करना था और कुछ नहीं करना था। अब बताओ भाई मुझे, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्योंकि देखो सारा मामला यहीं सेट होगा आपका। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो और सॉल्व करूं और सॉल्व करूं, तो करते रहना भैया। इतना इजी जो है तरीके आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई चला जाए आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो भाई कंप्यूटर जी आगे चलते हैं। बच्चों को उम्मीद करता हूं यहाँ तक पूरा पूरा समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये तो हो चुका है, मतलब कि अगला ही देखना है। ठीक है, कंफ्यूजन था, कहीं रह तो नहीं गया। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दो संख्याएं हैं, अनुपात क्या है? 5:3 है, और अंतर कितना है? 18 है। कितना अंतर है भैया? 18 है। भाई आपको संख्याएं दी गई है दो, ठीक है, और उनका दिया है सिर्फ अनुपात। संख्या ना देकर क्या दिया है? अनुपात। और अनुपात कितना है? 18 है भाई। कितना है? 18 है। तो संख्याएं क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्याएं क्या होगी ये आपको यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो तो हम एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं? माना संख्या x है ना? क्या कर सकते हैं? माना संख्या x है, ठीक है। अब पहली संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात पहले ये देख लेते हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:3 है। कितना है? 5:3। अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो पहली संख्या, पहली संख्या क्या मिलती है हमें? 5x। पहली संख्या क्या मिलती है बेटा? 5x। क्या किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फटाफट से। मामला सेट है? चलो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। अब उनमें अंतर यदि 18 है, मतलब कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 18 है। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। पहली संख्या कितनी है? 5x। दूसरी संख्या कितनी है? 3x। बराबर कितना? 18। कोई दिक्कत नहीं। तो 2x बराबर हो गया 18। x बराबर 18/2। तो फाइनली x का मान कितना आया? 9 आया। x का मान कितना आया? 9 आया। क्या किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रॉब्लम हो गई? बिल्कुल भी नहीं। मामला सेट है पूरा, चला जाए आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही मुझे चाहिए था। आप लोग यह कह दो कि हाँ सर आगे चलो। ठीक है, चलो अब हम यहां पर चलते हैं आगे। हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं भाई? हम यहां देखते हैं कि एक संख्या, मतलब कि जो संख्या है पहली संख्या, वो तो संख्या तो क्या मिल गई आपको? x का मान कितना मिल गया? 9। तो हम निकालते हैं पहली संख्या, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं याद करनी है ना। पहली संख्या हो जाएगा 5x है, तो क्या हो गया ये? 5 × 9। 5 × 9 मतलब 45। पहली संख्या कितनी है? 45। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 3x। तो ये हो जाएगा 3 × 45।
तो 3 गुणा 45 है, 3 गुणा 9, सॉरी x का मान 9 है, मैंने 45 लिख दिया। मैंने देखा इतना बड़ा मान कैसे आ गया भाई, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ तो 3 गुणा 9 बराबर हो गया ये 27। ठीक है, चलो अब अगर आप इन दोनों संख्याओं का अंतर देखोगे, आपको करना है उत्तर की जांच। क्या करना है? उत्तर की जांच। देखो मैं आप लोगों को उत्तर की जांच करना भी सिखा देता हूं, यहाँ का यही जो दिक्कत ही ना रहे। ठीक है, उत्तर की जांच में हम क्या देखते हैं? उत्तर की जांच में हम देखते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा, देखो फटाक से, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक है, अंतर कितना आया? 18 का। तो 45 माइनस 27 बराबर 18 ही मिल रहा है। आपका उत्तर एकदम चकाचक सही है, बिल्कुल कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। यही आपको यहाँ पर करना था। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल मुझसे कह सकते हो, मैं वापस से बताऊंगा आपको, और तब तक बताता जाऊंगा जब तक कि पूरा समझ में ना आ जाएगा। फटाफट बोलो भाई, फटाफट जल्दी से। क्या क्लियर है? ऑल सेट है मामला? किसी को कोई डाउट नहीं? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी फटाफट से। क्या सारी चीजें क्लियर है? चलें हम आगे, या किसी तरह का कोई डाउट है? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि नहीं सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर क्लियर हो जाए कह सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपका भाई बिल्कुल शेयर करेगा, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, लगातार मतलब कि 3 पूर्णांक है और वो कैसे हैं? लगातार हैं। अब बोला गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। कितना है बेटा? 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जो पूर्णांक दिए गए हैं उनका योग अगर आपके पास 51 है तो वो तीनों पूर्णांक क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या आप लोग ज्ञात कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। लगातार आने वाली संख्याओं को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो। बिल्कुल, क्या कहा है? लगातार आने वाली संख्याओं को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, माना पहला पूर्णांक कितना है? x है। ठीक है, दूसरा पूर्णांक कितना होगा? जल्दी से बताओ। x प्लस 1। तीसरा पूर्णांक कितना होगा? x प्लस 2। क्या कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हो गया काम। अब आपको दिया गया है कि तीनों पूर्णांकों का योग, तो पूर्णांकों का योग जो प्रश्न में दिया गया है सिर्फ मैं वही लिख रहा हूं। कितना है? 51। ठीक है, क्या कहा है? पूर्णांकों का योग कितना है? 51। तो अब ध्यान से देखो, पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक कितना है? तीनों का योग 51। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 कितना हो गया? 3x प्लस 3 इक्वल 51। तो ये हो गया 3x बराबर 51, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 48, x बराबर 48/3, x बराबर आ जाएगा कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। पहला पूर्णांक कितना आया? 16। ये जो है यह आपका क्या है? पहला पूर्णांक। क्या है बेटा? ये पहला पूर्णांक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है। तो दूसरा पूर्णांक देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा पूर्णांक। ठीक है, दूसरा पूर्णांक देखते हैं। तो आओ भाई दूसरा पूर्णांक देखते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 1 मतलब कि 17। इसी तरह से तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 2 मतलब 18। ये आपके पास आंसर बिल्कुल सही है। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। फटाफट से बताओ भाई। मामला सेट है पूरा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? जल्दी से बोलो फटाफट से। क्या सारी चीजें क्लियर है आप लोगों की? सभी को सब कुछ समझ में आ गया? या कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? वापस से बता दो मुझे फटाफट से, चला जाए आगे। क्या कहते हो भाई? क्या कहते हो? जल्दी से बताओ। मामला सेट है पूरा? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 8 के लगातार गुणजों का योग। अब देखो पहले तो पता होना चाहिए कि 8 के गुणज कौन कौन से होंगे? 8, 16, 24, 32 मतलब 8 का पहाड़ा। कितने हैं? 8, 8, 8 हैं, मतलब 3 बार 8 है। 8 के जो गुणज है वो 3 बार 8 है। ठीक है, तो देखो भाई
8 के लगातार गुणजों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, लगातार गुणजों का योग कितना है? 888, ठीक है। पहला गुणज क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो पहला गुणज मान लेते हैं, क्या करा हमने? माना x से, कितना है? x, ठीक है। दूसरा गुणज, दूसरा गुणज, दूसरा गुणज कितना है? x प्लस 8। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? x प्लस 16, क्योंकि 8 में 8 और जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये कहाँ से आया? x प्लस 8, ये वाला जो था दूसरा, उसमें 8 और जोड़ दिया, तो उससे ये मिल गया मुझे x प्लस 16। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलते हैं आगे। यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो क्या रखनी है? हमें यहां से पता चलता है कि जब तीनों गुणजों की बात हो रही है तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? हमें सीधा सीधा सा एक छोटा सा फंडा देखना है यहाँ पर, और वो फंडा क्या देखना है कि तीनों गुणजों का योग, मतलब कि पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज कितना है? 8 8 8, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 24 बराबर 8 8 8, ठीक है। चलो, तो 3x बराबर 888 को यहीं रहने दो, प्लस के 24 को उधर भेजो, तो माइनस का 24, तो 3x बराबर ये हो गया 864। क्या हो गया? 864। तो x बराबर 864 बटे 3, 3 दूनी 6। x का मान देखो भाई फटाफट से, x का जल्दी से मान देखो। x बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। 3 8 24, 3 8 24, तो x का मान कितना आया? 288। कितना आया? 288। ये कौन है? यह है पहला गुणज। यह क्या है आपके पास? पहला गुणज। अब आपको क्या करना है? और निकालने हैं, तो दूसरा गुणज, दूसरा गुणज निकालोगे तो क्या करोगे? x प्लस 8, ठीक है। तो x प्लस 8 का मतलब हो जाएगा यहां पर 288 प्लस 8, ठीक है। 288 प्लस 8, जल्दी से कर लो भाई, इनको जोड़ लो, तो ये हो गया 296। कितना हो गया? 296। इसी तरह से तीसरा निकालूंगा, तो तीसरा हो जाएगा x प्लस 16, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरा गुणज। एक काम करता हूं, इसको यहां लिखता हूं, तीसरा गुणज, तीसरा गुणज, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 16। तो x का मान कितना है? अभी हमने देखा 288, तो 288 प्लस 16 मतलब 304। ये आपके तीनों गुणज आते हैं जिनका योग लगातार 888 आएगा। जब आप 296, 288 और 304 को जोड़ोगे तो आपको जो योग मिलने वाला है वो 888 मिलेगा। चेक कर लेना, यही आपका करेक्ट आंसर है। इतना सा आपको करना था और कुछ नहीं करना था। अब बताओ भाई, क्या अभी भी किसी को डाउट है? अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा है जिसे प्रॉब्लम है? जल्दी से मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चले बच्चा पार्टी आगे, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फटाफट से। क्या आगे चला जाए? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जल्दी से बता दो फटाफट से मुझे, चले हम आगे? क्या कहते हो? जल्दी से फटाफट से, मामला सेट है सभी का? चलो भाई आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला प्रश्न कहता है आपसे, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेकर 2 3 4 से गुणा करने पर योगफल अगर 74 प्राप्त होता है, मतलब कि 3 लगातार आपको क्या करने हैं? यहाँ पर पूर्णांक लेने हैं, ठीक है। और बोला गया है कि उन्हें 2 से, 3 से और 4 से अगर आप गुणा करते हो तो क्या कंडीशन रहेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो 3 लगातार पूर्णांक, जैसे इससे पहले वाला प्रश्न किया था वैसा ही है। 3 लगातार पूर्णांक क्या हो जाएंगे? x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। फिर बोला गया है कि इसको गुणा करना है किससे? 2 3 और 4 से, ठीक है। तो पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, पहले पूर्णांक को किससे गुणा करोगे? 2 से, कितना मिला? 2x, ठीक है। दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या है बेटा आपके पास? दूसरा पूर्णांक है आपके पास यहाँ पर x प्लस 2, इसको गुणा करना है आपको 3 से, तो ये क्या मिला? 3x प्लस 2। और तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक है आपके पास यहाँ पर x
प्लस 2, यहाँ पर तो x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1 कर लेना, कितना है यहाँ पर x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 2 और इसको गुणा करेंगे हम 4 से। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इन सभी का अगर योग करते हैं तो कितना मिलता है 74। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब समझ रहे हो ना, जो प्रश्न में दिया है, ठीक है, तीनों का योग करना है, मतलब पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक, इन तीनों का योग, ठीक है, करना है हमें। तो फाइनली हमें कितना मिलता है यहाँ 74 मिलता है। कितना मिलता है बेटा 74 मिलता है। ठीक है, चलो अब पहले पूर्णांक की यदि हम बात करते हैं तो ये हो गया 2x, दूसरा हो गया हमारे पास 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 4x प्लस 2 बराबर 74। अब आपको क्या करना है, इस 2x को तो ऐसे रहने दो, 3 को अंदर गुणा करो, ये हो गया 3x प्लस 3, कितना हो गया 3x प्लस 3, इधर सॉल्व करो भाई, 4x प्लस 8 बराबर 74। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको अंदर गुणा करके सॉल्व कर लिया। तो फाइनली 2x 3x कितने हो गए 5x, 5x और 4x 9x, ठीक है 9x ही हो रहे हैं। चलो फिर 3 और 8, 3 और 8 कितने होंगे 11, तो प्लस 11 बराबर 74, तो 9x बराबर 74 माइनस 11 कितना हो गया यहाँ पर 9x बराबर 63, तो x बराबर कितना आ जाएगा 63/9 मतलब कि 7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया भाई 7 आ गया। तो भाई देखो पहला पूर्णांक कितना है, पहला पूर्णांक है आपके पास x मतलब कि 7, ठीक है, x प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 7 प्लस 1 मतलब 8 और फिर x प्लस 2, तो x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 9। तो हम कहेंगे तीनों पूर्णांक क्या है हमारे पास 7 8 और 9। यदि हम 7 को 2 से गुणा कर दें, 8 को 3 से गुणा करें और 9 को 4 से गुणा करें तो इन सभी का योग हमें कितना प्राप्त होगा 74 प्राप्त होगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, यही हमें करना था। अब बताओ भाई क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, फटाफट से आप लोग मुझे बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी से क्वेश्चन है और इन्हें आप लोग जो है एक ही बार में यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल और हरुण की वर्तमान आयु 5:7 है, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो भैया देखो सीधी सी बात है, आयु का यहाँ पर अनुपात दिया गया है। क्या आपको अनुपात आयु दी गई है, नहीं, राहुल है और हारून है, ठीक है, ये राहुल है और ये हारून है, इनकी आयु का सिर्फ अनुपात दिया गया है आपको और बोला गया है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जो है वो कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 वर्ष। तो फाइनली हम सीधा सा यहाँ क्या देखते हैं, माना आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष, ठीक है, आयु कितनी मान ली बेटा हमने x वर्ष मान ली। आ गई बात समझ में, चलो है ना। अब यहां पर दोनों के आयु का अनुपात, तो राहुल की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है और हारून की में भी 5:7 है, मतलब कि दोनों के आयु का अनुपात देखते हैं तो 5:7 मिलता है। तो माना या हम सीधा सा लिख सकते हैं राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, क्योंकि देखो आयु x माना और अनुपात कितना है 5 है इसका, ठीक है। इसी तरह से हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी, मतलब कि 7x हो गई। अब बोला है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का मतलब समझ रहे हो आज से 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद हमें बोला है, ठीक है, प्रश्नानुसार यहां से ध्यान से समझना। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, अभी 5x है तो 4 वर्ष बाद मतलब कि 5x प्लस 4, ठीक है, यहां आप चाहो तो वर्ष लगा लो, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से हारून को देखते हैं, हारून की आयु कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4, ठीक है, वर्ष हो गई। चलो अब बोला गया है कि 56 वर्ष हो जाता है उनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग, मतलब कि राहुल की आयु और हारून की आयु, दोनों का आयु का योग कितना हो जाता है 56 वर्ष। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 और दोनों का योग कितना 56 हो गया, ठीक है। 5x और 7x कितने हो गए 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर
56 हो गया। चलो तो यहां से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये हो जाएगा 12x बराबर 56, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो 12x बराबर कितना बचा 48, x बराबर 48/12, तो x का मान कितना आया 4, x का मान कितना आया 4। अब भाई बताओ मुझे, सीधा सीधा सा एक ही फंडा है, क्या है, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 × 4, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 × 4, राहुल की वर्तमान आयु 5 × 4 मतलब कि 20 वर्ष, कितना हो गया 20 वर्ष हो गया, क्योंकि यहां पर हमने x का मान रख दिया। इसी तरह से अगर हम यहां रखते हैं तो 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 वर्ष। तो भाई सीधी सी बात ये समझ में आ गई हमें, 12 चौक 48, हाँ ठीक है, 7 चौक 28, ये आपके पास इसका आंसर आता है। अब आपको चेक करना है कि यह इनका आंसर सही है या गलत है, ये आप बताओ मुझे जल्दी से, क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ कितना है 28 मिलता है और यहाँ कितना मिलता है 20 मिलता है, ठीक है, 28 और 20 कितना होगा 48, दोनों के आयु में 4-4 वर्ष बाद की बात की गई है ना, तो दोनों के आयु में 4-4 वर्ष और जोड़ दो, उनका योग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर 56। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही आपको करना था और कुछ नहीं करना था। बस इसी तरह से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, बाकी टेंशन फ्री रहना है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रश्न आपको दिया है, किसी बाल कक्षा में बालकों और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं बालकों की संख्या, बालकों की संख्या क्या, बालिकाओं की संख्या से है ना, तो भैया बालिकाओं की संख्या मान लो, बालिकाओं की संख्या कितनी है x है, ठीक है, बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या हो गई यहाँ पर x + 8, क्योंकि 8 अधिक है ना। ठीक है, चलो अनुपात मतलब कि बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या बटे बालिकाओं की संख्या, अनुपात कितना दिया है 7:5, मतलब कि 7/5। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपके पास x + 8 और बटे कितना है x, क्योंकि बालिकाओं की संख्या आपने x ली है, बराबर 7/5। यहां से ये हो जाएगा 5 × x + 8 और ये हो जाएगा 7x, तो ये हो गया 5x + 40 बराबर 7x। ठीक है, तो ये 40 बराबर हो जाएगा 7x, प्लस का 5x उधर जाएगा तो माइनस का 5x, तो 2x बराबर 40, x बराबर 20, x बराबर कितना आया 20। तो सीधा सीधा सा हमें यही समझ में आया कि बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी है 20। ठीक है, और बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी x + 8, x + 8 मतलब कि 20 + 8 कितना हो गई 28। ये आपके पास यहाँ पर उत्तर निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, नहीं, चलो अगले प्रश्न में दिया है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, बताओ भाई बताओ जल्दी से, कौन निकाल के बताएगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फटाफट से। 15 वर्ष बाद बोला गया है तो वर्तमान आयु अगर उसकी x है, वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, तो माना वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, कितनी है x वर्ष, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी भैया, सीधी सी बात देखो, वर्तमान आयु की 4 गुनी, वर्तमान आयु की 4 गुनी। ठीक है, चलो तो यहां पर हम देखते हैं 15 वर्ष बाद, अभी अगर x वर्ष है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 15 वर्ष। ठीक है, और 4 गुनी किसकी, वर्तमान आयु की, तो 4x। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ, नहीं, तो x + 15 बराबर ये हो गया आपके पास 4x। तो यहां से 4x को यहीं रहने दो, या एक काम करो, एक काम करो, इस x को उधर भेजो, इस प्लस के x को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 15 बराबर 4x - x। ठीक है, चलो तो 15 बराबर हो गया ये 3x, तो फाइनली x बराबर 15/3, तो कितना मान आया 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु कितनी है भैया 5 वर्ष है, ये आपको करना था और आपको
कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में सभी को खूब मजा आया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको कहीं किसी तरह का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह का यहाँ पर कोई डाउट रहा होगा। ओके बच्चा पार्टी, अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी बच्चे नए हैं उन बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।